नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज हम लोग तीसरे वीडियो पर बात कर रहे हैं। तीसरे वीडियो में समांतर श्रेणी के द्वितीय एक्सरसाइज पर, सेकंड अभ्यास पर हम बात करते हैं। पहले क्वेश्चन में इसमें दिया है, हमारे में टेबल दिया गया है। आप देखेंगे टेबल में किसी पद में ए दिया हुआ है, किसी में डी दिया है, किसी में एन दिया है, किसी में ए एन दिया है। चार में से तीन चीज दिया जाएगा और एक ही निकालना रहेगा आप लोगों को। तो हम लोग देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या दिया है। हमारा ए दिया गया है, डी दिया गया है, एन दिया गया है और एनवें पद का मान पूछ रहा है। तो हमारे पास सूत्र है साथियों, कौन सा सूत्र है? ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसी सूत्र में हम इन सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। अब देखिए पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए दिया गया है। ए कितना दिया गया है? 7 दिया गया है। प्लस एन दिया गया है, हाँ दिया गया है। कौन सा पद है? 8वां पद है। 8वें पद का मान निकालना है। -1 डी दिया गया है, डी भी दिया गया है, ए एन नहीं दिया गया। तो जो नहीं दिया गया है उसके जगह पे वही वेरिएबल हम यूज कर देंगे। अब इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। 7 8 में से 1 जाएगा 7, 7 3 जा 21, 21 में 7 ऐड कर देंगे, कितना आ गया हमारा? 28। हाँ, तो हमारा 8वें पद का मान क्या हो गया साथियों? यहाँ पर 28 हो गया। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो हम यहाँ पर A8 के प्लेस पे क्या लिख देंगे? 28। अब इसी तरह हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हम देखते हैं क्या दिया गया है। A की वैल्यू दी गई है -18, D नहीं दिया गया है, N दिया गया है। कौन सा पद दिया गया है? 10वां पद दिया गया है। और 10वें पद का मान कितना दिया गया है? यहाँ पे हमें 0 दिया गया है। फिर वही फार्मूला हम यूज करेंगे। कौन सा फार्मूला है? ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है। इसमें वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। ए 10, एन के प्लेस पे क्या लिखेंगे? 10 लिखेंगे। इक्वल ए के प्लेस पे क्या लिखेंगे? -18 लिखेंगे। प्लस एन के प्लेस पे कितना लिखेंगे? 10 लिखेंगे। और डी के प्लेस पे डी ही लिखेंगे। अब देखेंगे इसके बाद हम A10 की वैल्यू दी गई है। A10 की वैल्यू कितनी दी गई है? 0 दी गई है। 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। 9D हो गया। अब इधर हम ले जाएंगे इसको LHS की तरफ, तो क्या हो जाएगा? -18 इधर जाके +18 हो जाएगा। 9D इक्वल 18 हो गया। और D इक्वल कितना हो गया? 9 से कट गया, 9 2 जा 18। D की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। सेकेंड क्वेश्चन में हम D के प्लेस पे क्या लिख लेंगे? 2 लिख लेंगे। इसके बाद चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया गया हमें? A पूछ रहा है, D दिया गया है साथियों। D की वैल्यू कितनी दी गई है? -3 दी गई है। कौन सा पद दिया गया है? n इक्वल 18 दिया गया है। और 18वें पद का मान कितना दिया गया है साथियों? यहाँ पे हम देखेंगे तो दिया गया है -5 दिया गया है। फार्मूला वही फिर से लिखेंगे। ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सभी की वैल्यू को हम पुट करेंगे यहाँ पे। तो A18 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे अगले टर्म में। पहले वैल्यू रखते हैं और सभी का ए नहीं दिया गया, ए ऐसे लिखेंगे। एन की वैल्यू दी गई है 18 -1, डी की वैल्यू -3। A18 की वैल्यू कितनी दी गई है? -5 दी गई है साथियों। A18 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो, कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। 17 3 जा 51 हो गया। अब देखेंगे यहाँ पे प्लस है और माइनस से गुणा कर रहे हैं, क्या हो जाएगा? ये हमारा माइनस हो जाएगा यहाँ पर 51। अब वैल्यू को क्या करेंगे हम? LHS से RHS की तरफ ले जाएंगे। तो A इक्वल कितना हो जाएगा? -5 पहले यहाँ है, इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? +51 हो जाएगा। अब A इक्वल कितना हो जाएगा? 51 में 5 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 46 आ जाएगा हमारा। तो आंसर कितना हो गया? अब यहाँ देखेंगे बड़ी संख्या का साइन क्या है? पॉजिटिव है। छोटी संख्या का साइन निगेटिव है। तो बड़ी संख्या का साइन पॉजिटिव लग गया यहाँ पे। A इक्वल कितना हो गया? 46 हो गया। तीसरे क्वेश्चन में हमारा आंसर कितना आ गया? 46 आ गया। अब चलते हैं हम लोग चौथे क्वेश्चन पे। चौथे क्वेश्चन में क्या दिया गया है? यहाँ पे A दिया गया है। A कितना? -18.9 दिया गया है। D की वैल्यू दी गई है। D की वैल्यू कितनी दी गई है? 2.5 दी गई है। N पूछ रहा है किस पद का मान है? कौन सा मान? A n इक्वल 3.6। फार्मूला वही लगेगा हमारा।
ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। साथियों वैल्यू पुट करते हैं डायरेक्ट, अब यहाँ पर चल करके हम ए एन की वैल्यू कितनी 3.6 दी गई है, ए की वैल्यू माइनस 18.9 दी गई है, प्लस एन का मान नहीं दिया गया है, डी का मान दिया गया साथियों, माइनस नहीं दिया, पॉजिटिव में दिया गया है। अब हम इसको एलएचएस की तरफ ले आएंगे तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब डायरेक्ट लिखते हैं प्लस करके हम लोग, कितना हो जाएगा 9 6 15 हासिला 1 8 3 11 1 12 हासिला 1 1 1 2 और एक अंक बाद दशमलव हो गया हमारा n माइनस वन इंटू 2.5 n माइनस वन इक्वल कितना हो जाएगा, इधर होकर डिवाइड हो जाएगा ये। डेसिमल की बात देखेंगे 1 डिजिट है, नीचे भी ऊपर भी कट गया दोनों। अब इसको काट देंगे हम 5 से, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 9 जा 45। साथियों हमारा क्या आ गया n माइनस वन इक्वल 9, तब n इक्वल कितना हो गया 9 प्लस 1 कितना हो गया 10 हो गया। तो 10वें पद का मान इतना होगा साथियों हमारा। चौथे क्वेश्चन में हम यहाँ क्या लिख लेंगे 10 लिख लेंगे। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, 5वें नंबर पे। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी दी गई है साथियों 3.5 दी गई है, और d कितनी दी गई है 0 दी गई है। यनवा पद कौन सा दिया गया है हमें 105 दिया गया है साथियों, और nवें पद का हमें क्या करना है मान निकालना है। तो यहाँ पे n के प्लेस पे हम क्या लिख लेंगे 105 लिख लेंगे इक्वल क्वेश्चन मार्क। और वही फार्मूला है हमारे पास ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसी में वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। तो ए एन की वैल्यू कितनी देगी हमें निकालना है, ए एन की वैल्यू यहाँ क्या लिख सकते हैं ए 105 इक्वल ए की वैल्यू क्या है साथियों 3.5 है, प्लस एन की वैल्यू क्या है 105 माइनस 1 है, इनटू डी की वैल्यू 0 है। साथियों देखो 0 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, बचेगा हमारा कितना 3.5 बचेगा। इस प्रकार ए 105 की वैल्यू 105 पद का मान हमारा कितना हो गया 3.5 हो गया। तो यहाँ कितना लिख लेंगे साथियों 3.5। वैसे भी हम लोग जान सकते हैं कि अगर d का मान जब 0 देगा तो जो a का पद मान जो a की वैल्यू होगी फर्स्ट टर्म की वैल्यू होगी वही सभी प्रत्येक टर्म की वैल्यू होगी। हम देखते हैं प्यारे बच्चों अब 5.2 के क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन दिया गया है कि चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। हिंदी में देखते हैं निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको आंसर लाना है और वो आंसर कौन सा इस तीन में ऑप्शन में से सही होगा, आपको यही देखना है। बहुत ही आसान है, जैसे हम पहले ही बता चुके थे, पहले ही वीडियो में हम लोगों ने बताया था वहाँ जहाँ लिखा रहेगा वो हमारा क्या होगा यन होगा। देखो पहले क्वेश्चन में यहाँ वहाँ लिखा है ना, यही हमारा क्या हो गया एन हो गया। और इंग्लिश में जो कोटेशन रहेगा वहाँ लिखा रहेगा TH लगा रहेगा, TH यहाँ लगा है मतलब क्या हो गया हमारा यन हो गया। यन इक्वल कितना दे दिया है 30 दे दिया गया है पहले क्वेश्चन में। हम चलते हैं और फिर इस AP में हमें एक क्या दिया गया है देख रहे हैं 10 दिया गया है। यहाँ पे एक की वैल्यू कितनी दे दी गई है 10 दे दी गई है। अब डी निकाल लेंगे, डी निकालने के लिए क्या करते हैं हम अल्टरनेटिव टर्म को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यहाँ पे हम 7 में से 10 को घटाएंगे तो कितना हो गया हमारा डी की वैल्यू -3 हो गई। अब हमें निकालना कौन सा है 30वें पद का मान निकालना है, A30 निकालना है A30। अब A30 निकालने के लिए हम निकालना है हमें फार्मूला कौन सा हमारे पास nवें पद के मान के लिए फार्मूला है an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी वैल्यू को पुट करते हैं, यहाँ पे A30 हो जाएगा। a की वैल्यू 10 दी गई है, n की वैल्यू कितनी दी गई है 30 दी गई है, और d की वैल्यू कितनी दी गई है -3 दी गई है। सॉल्व कर देते हैं, 30 में से 1 जाएगा कितना जाएगा 29 हो जाएगा, -3 10। अब 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखेंगे प्लस माइनस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 3 9 जा 27, 2 3 2 जा 6 6 2 8 हो गया।
अब दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, प्लस माइनस है तो कितना हो गया हमारा -77। ये 30 की वैल्यू कितनी होगी -77। अब देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सही है, सी वाला ऑप्शन सही आ रहा है। अब चलते हैं सॉल्यूशन दूसरे पर आते हैं हम, लिख लिए आप सभी लोग, इसको हम मिटा। अब आते हैं हम सॉल्यूशन सेकंड पे, देखते हैं कौन सा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सही होगा स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। चलो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है हमारी -3 है, यहाँ पे देख रहे हैं। डी की वैल्यू क्या है, कैसे पता चलेगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे अल्टरनेट टू टर्म को। -1/2 -3 सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसको कितना हो जाएगा -1/2 माइनस मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे। -1 2 3 जा 6, दोनों को साल घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 5/2 आ गया। डी की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 5/2 हो गई, ए की वैल्यू ये हो गई। और यहाँ पे क्या दिया गया है एन के प्लेस पे क्या दिया गया है 11वां पद हमें निकालना है। और यहाँ पे हम देखते हैं n इक्वल दिया कितना है, यही जो होता है n होता है, n इक्वल 11 दिया गया है। फार्मूला क्या है हमारे पास, चूंकि फार्मूला है nवें पद का an इक्वल a प्लस n-1 इंटू डी है। वैल्यू पुट करते हैं, आओ यहाँ पे क्या लिखेंगे a11 इक्वल a की वैल्यू -3 प्लस n की वैल्यू 11 -1 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई हमारी 5/2 आई है। साथ कर लेंगे अब इसको हम, -3 11 में से 1 जाएगा कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। हाँ सही समझ रहे हो, 10 इंटू 5/2 हो गया। अब देखो यहाँ 2 से डिवाइड हो जाएगा, कितना हो गया 5 5 5 जा 25 और 25 में 3 सब्ट्रैक्ट हो गया तो कितना हो गया हमारा 22। इस प्रोग्रेशन में 11वें पद का मान कितना है हमारा 22। तो देखते हैं कौन सा आंसर सही है, बी वाला। हम लोग देखते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरे क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है स्टेटमेंट कि इन दी फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन दी बॉक्सेस। दिए गए एपी में जो मिसिंग टर्म है उसी को हमें फाइंड आउट करना है। दी गई समांतर श्रेणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। जो रिक्त स्थान है उनको क्या करना है, हमको फुलफिल करना है, भरना है। ठीक, चलो पहले क्वेश्चन में देखते हैं। पहले क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, सॉल्यूशन फर्स्ट, पहले का हल देखते हैं। ए दिया गया है हमें, कितना दिया गया है 2 दिया गया है। सेकेंड टर्म नहीं दिया गया है, a2 इक्वल क्वेश्चन मार्क। थर्ड टर्म दिया गया है हमें, थर्ड टर्म कितना दिया गया है 26। देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। थर्ड टर्म मतलब क्या हो गया हमारा a प्लस 2d। थर्ड टर्म मतलब a प्लस कितना हो गया हमारा 2d हो गया। इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दें तो कितना हो गया 26 इक्वल a प्लस 2d। इसको हम इक्वेशन 1 मान लें तथा एंड दिया गया है a इक्वल 2, इसे इक्वेशन 2 मान लें। इक्वेशन फर्स्ट में हम इक्वेशन 2 की वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा d का मान आ जाएगा। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड टू इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। अब रखेंगे हम यहाँ पर वैल्यू देखते हैं तो 26 इक्वल एक प्लेस पे 2 रिप्लेस किए 2d इक्वल ये इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना हो गया 24 हो गया। और d इक्वल कितना हो गया 2 से डिवाइड हो जाएगा, कितना हो गया 12 हो गया। हमें क्या निकालना है, सेकेंड टर्म निकालना है। सेकेंड टर्म a2 मतलब a प्लस d। अब यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। a की वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ पे 2 है और d की वैल्यू कितनी आई है 12। दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आ गया 14। तो सेकेंड टर्म हमारा क्या हो गया 14 हो गया। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड सॉल्यूशन पर। सेकेंड आते हैं सेकेंड प्रॉब्लम पे। हमें a नहीं दिया गया है, यहाँ a इक्वल क्वेश्चन मार्क, a2 दिया गया है, a13 दिया गया है हमें। a2 मीन्स क्या हो गया यहाँ पे हमारा a प्लस d हो गया इक्वल 13 दिया गया है। और क्या दिया गया है
A1 A2 A3 नहीं दिया गया, क्या नहीं दिया गया है, A3 नहीं दिया गया है, A3 इक्वल क्वेश्चन मार्क। फिर A1 A2 A3 A4 दिया गया है, हमें कितना दिया गया है, A4 दिया गया है 3। A4 मीन्स क्या हो गया हमारा, A प्लस 3D इक्वल 3 हो गया। एक इक्वेशन हमारा फर्स्ट हो गया, एक इक्वेशन हमारा क्या हो गया, सेकंड हो गया। दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, या हिंदी में हम लिखना चाहें तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से। अब चलो लिखते हैं A प्लस 3D इक्वल 3 और इसको लिखेंगे A प्लस D इक्वल 13। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम, तो कितना आ जाएगा, A कैंसिल हो जाएगा, 3D में D जाएगा 2D इक्वल कितना हो गया हमारा -10। तो D इक्वल कितना हो गया, 2 से कट गया है, कितना हो गया -5। D की वैल्यू -5 आ गई। अब चलो हमें क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कैसे निकाल सकते हैं, फर्स्ट टर्म निकालने के लिए हम D की वैल्यू को उठा करके या इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे या इक्वेशन सेकंड में रख देंगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, हम रखेंगे इसमें तो क्या पाएंगे, देखो A प्लस -5 इक्वल 13। A इक्वल माइनस से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 13 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 18 हो गया। फर्स्ट टर्म आ गया। हमें अब क्या निकालना है, निकालना है हमें A1 A2 A3 निकालना है। क्या निकालना है हमें, A3 निकालना है यहाँ पे। तो A3 इक्वल क्या होता है, A प्लस 2D होता है, इसमें वैल्यू रख देंगे 18 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू -5। 18 प्लस 2 5 जा 10 हो गया। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिए, कितना आ गया, 8 आ गया। 8 थर्ड टर्म कितना हो गया हमारा, 8 हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। चलो फर्स्ट टर्म कितना आया हमारा, 18 आया। थर्ड टर्म कितना आया हमारा, 8 आया। हम यहाँ देख भी सकते हैं 18 में यहाँ 5 कम हुआ, फिर इसमें 5 कम हुआ, फिर इसमें क्या 5 कम हुआ है। इसका सेकंड क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 के 3 नंबर पर क्या दिया गया, हमें A दिया गया है। सॉल्यूशन थर्ड। A दिया गया, कितना दिया गया, 5 दिया गया। A2 नहीं दिया गया मेरे भाई, A3 नहीं दिया गया, A4 दिया गया है। A4 कितना दिया गया है हमें, 9 होल 1/2 दिया गया है। इसको हम इम्प्रॉपर में चेंज कर लेंगे, कितना हो जाएगा हमारा, A4 मतलब A प्लस 3D कितना होगा 19/2। इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड। नाउ इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, A प्लस 3D इक्वल माइनस A इक्वल 19/2 -5। ये A कैंसिल हो गया। 3D इक्वल कितना हो गया, 19 - 10/2 हो गया। D इक्वल कितना हो गया यहाँ पे 9/2 और नीचे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो गया, D की वैल्यू कितनी हो गई भाई, D की वैल्यू एक कट जाएगा 3 या 9, 3/2 हो गया। D की वैल्यू आ गई, A2 फाइंड करना है। A2 मीन्स A प्लस D। A की वैल्यू 5 प्लस 3/2 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा 13/2 आ गया A2 की वैल्यू। A3 निकालनी है। A3 मीन्स A प्लस 2D। A की वैल्यू क्या है हमारी 5 है, प्लस 2 इंटू D की वैल्यू क्या है 3/2 है। 2 से 2 कट गया, कितना होगा 5 3 8 हो गया। हमारा सेकेंड टर्म कितना आ गया 13/2 आ गया और थर्ड टर्म कितना आ गया हमारा 8 आ गया। अब आगे चलते हैं हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। यहाँ पे A की वैल्यू दी गई कितना -4 दी गई है। A2 नहीं दिया गया, A3 नहीं दिया गया भाई, A4 भी नहीं दिया गया हमें, A5 भी नहीं दिया गया हमें, A6 दिया गया। A6 इक्वल 6 दिया गया। A1 A2 A3 A4 A5 A6 दिया गया है हमें। ठीक, अब हम देखते हैं इक्वेशन फर्स्ट हो गया और A6 मतलब कितना हो गया हमारा A प्लस 5D इक्वल 6 हो गया। इक्वेशन सेकेंड हो गया। इक्वेशन सेकेंड में इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नाउ बाय इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट,
सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा हमारा। कितना हो गया 5d इक्वल कितना हो गया भाई हमारा 6 + 4 हो जाएगा। d इक्वल कितना हो जाएगा 6 + 4 कितना हुआ 10 हुआ, और 10 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ गया। d की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। हमें क्या निकालना है अब a2 निकालना है। a2 मीन्स a + d निकालना है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे -4 + 2 कितना हो गया भाई, यहाँ पे a2 की वैल्यू आ गई हमारी 2 आ गई माइनस। a3 निकालेंगे, a3 निकालने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं a2 + d। अब d को अल्टरनेट जोड़ते चले जाएं अपने बैक वाले टर्म में, तो a2 की वैल्यू -2 प्लस d की वैल्यू कितनी आई है 2 आई है, तो क्या हो गया 0 हो गया। a4 निकालना है तो a3 + d रख सकते हैं। a3 की वैल्यू क्या आई है 0 प्लस d की वैल्यू कितनी आई है 2 आई है, तो क्या हो गया 2 हो गया। a5 निकालना है, a5 इक्वल a4 + d रख सकते हैं। a4 की वैल्यू यहाँ पे 2 है, d की वैल्यू 2 है, कितना हो गया यहाँ पर हमारा 4 हो गया। अब वैल्यू हम यहाँ पे रख सकते हैं। a2 की वैल्यू क्या हो गई -2 हो गई, a3 की वैल्यू 0 हो गई, और a4 की वैल्यू 2 हो गई, a5 की वैल्यू 4 हो गई। अब आगे चलते हैं हम लोग सॉल्यूशन 5 पे आते हैं हमें क्या दिया गया यहाँ पे a1 नहीं दिया गया, a प्रथम टर्म नहीं दिया गया, a इक्वल क्वेश्चन मार्क, a2 दिया गया भाई, a2 38, a2 क्या लिख सकते हैं a + d लिख सकते हैं, 38 इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। a3 नहीं दिया गया हमें, a3 इक्वल क्वेश्चन मार्क, a4 नहीं दिया गया क्वेश्चन मार्क, a5 नहीं दिया गया क्वेश्चन मार्क, a6 दिया भाई कितना -22। a6 मत मीन्स क्या हो गया प्यारे बच्चों a + 5d हो गया -22, इक्वेशन सेकंड हो गया। नाउ इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो देखेंगे हम क्या होगा a हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और 5d में से d घट जाएगा। a प्लस एक बार ऐसे लिख लेते हैं ना समझ में आया तो -a + d इक्वल कितना -22 -38। सॉल्व करेंगे तो a हमारा कैंसिल हो जाएगा, 5d में से d सब्ट्रैक्ट होगा कितना हो जाएगा 4d इक्वल, अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे कितना हो जाएगा 8 × 10 3 × 5 1 6 -60 हो गया। d इक्वल कितना हो गया यहाँ पे 60 से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा हमारा 15 आ जाएगा। d की वैल्यू क्या आ गई -15 आ गई। अब भाई हम d की वैल्यू को कहाँ रख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट में रख सकते हैं। नाउ अगेन बाई इक्वेशन फर्स्ट रखेंगे यहाँ पे वैल्यू a + -15 इक्वल 38, a इक्वल 38 + 15 कितना हो गया यहाँ पर हमारी वैल्यू ऐड करेंगे तो 8 में 5 ऐड होगा कितना हो जाएगा 13, और 3 1 4 1 5 कितना हो गया a की वैल्यू 53 हो गई हमारी। अब हमें निकालना क्या भाई फर्स्ट टर्म हो गया हमारा, निकालना थर्ड टर्म मतलब a + 2d, a की वैल्यू 53 + 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना हो गया -30, सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितना आ गया 23 हो गया। a4 निकालना है, a4 निकालना है तो a3 में हम d को ऐड कर दें बात खत्म हो जाएगी हमारी। a3 की वैल्यू 23 है और d की वैल्यू -15 है, 23 - 15 तो सब्ट्रैक्ट होकर कितना हो जाएगा a4 की वैल्यू यहाँ पर हमारी 8 हो गई। और अब निकालना है हमें क्या निकालना है a5 निकालना है, हमें क्या निकालना है इतने में लगा लेते हैं हम लोग। a5 निकालना है a4 + d लिख सकते हैं, a4 की वैल्यू 8 आई है, फिर d की वैल्यू -15 आई है, घट जाएगा दोनों कितना हो जाएगा -7 हो गया यहाँ पे। तो इस प्रकार हमारी वैल्यू क्या क्या हो गई a की वैल्यू हो गई हमारी कहाँ पे है भाई खोजो ये 53, a3 की वैल्यू क्या है हमारी 23, और उसके बाद क्या है 4 की वैल्यू 8, a5 की वैल्यू क्या आई है -7। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, इसमें कह रहा है विच टर्म ऑफ द AP 3 8 13 18 ... इज 78। कह रहा है इसमें कौन सा पद इस प्रोग्रेशन का 78 होगा। यहाँ पे an की वैल्यू दे दिया गया हमें, क्या दे दिया गया है an की वैल्यू दे दिया गया कितना 78 दे दिया गया। अब प्रोग्रेशन में चलते हैं समांतर श्रेणी में चलते हैं, a की वैल्यू क्या है हमें 3 है,
डी की वैल्यू दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, कितना आ जाएगा 8 - 3 सब्ट्रैक्ट कितना आ गया 5। डी की वैल्यू क्या हो गई 5 हो गई, ए की वैल्यू 3 हो गई, ए एन की वैल्यू 78। हमें एन निकालना है, हमें क्या निकालना है एन निकालना है। फार्मूला क्या है हमारे पास, क्योंकि ए एन इक्वल क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। इसमें वैल्यू पुट करते हैं अब हम लोग, ए एन की वैल्यू 78, ए की वैल्यू 3 प्लस एन नहीं दिया गया हमें, डी की वैल्यू 5। 3 इधर जाएगा एलएचएस की तरफ, बाएं पक्ष की तरफ, तो क्या हो जाएगा घट जाएगा। n माइनस 1 इंटू 5 इक्वल 78 माइनस 3, n माइनस 1 इक्वल 75, और ये 5 इंटू इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। n माइनस 1 इक्वल, इसको डिवाइड कर दो आप, कितना हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। अब n इक्वल 1 उधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा, 15 प्लस 1 कितना हो गया n इक्वल 16 टर्म। इस प्रकार हम इस प्रोग्रेशन के लिए कह सकते हैं कि A16 की वैल्यू कितनी होगी 78 होगी। अब आते हैं हम लोग पांचवें क्वेश्चन पर। इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ आइटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। हमें इस दिए गए प्रोग्रेशन में समांतर श्रेणी में कुल कितने पद हैं, पदों की संख्या ज्ञात करनी है। चलो पहले क्वेश्चन पे आते हैं, हम सॉल्यूशन फर्स्ट पे आते हैं, पहले हल पे आते हैं। ए की वैल्यू कितना 7, डी की वैल्यू दोनों को घटाएंगे कितना आ जाएगा 13 में 7 घटाएंगे कितना आ जाएगा भाई 6 आ जाएगा। डी की वैल्यू क्या हो गई हमारी 6 हो गई। उसके बाद ए एन की वैल्यू दी गई है हमें, ए एन की वैल्यू कितना दी गई है 205 दिया गया है यहाँ पे। हमें पास फार्मूला हमारे पास चूंकि ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, इसी में वैल्यू को पुट करेंगे। ए एन की वैल्यू कितना दी गई है हमें यहाँ पे 205, 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 6, एन माइनस 1 इंटू 6 इक्वल, इधर जाएगा तो घट जाएगा 205 माइनस 7, तो कितना हो गया यहाँ पे हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ उधार ले आएंगे 15 हो जाएगा, 15 में 7 घटाएंगे 8 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 9 और ए। एन माइनस 1 इक्वल कितना हो जाएगा, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, एन माइनस 1 इक्वल 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 कितना हो गया, n माइनस 1 इक्वल 33, n इक्वल कितना हो गया 33 प्लस 1, n इक्वल कितना हो गया 34। इस एपी में इस समांतर श्रेणी में कुल पदों की संख्या कितनी है 34 है। अब यहाँ देखते हैं हम 5 के सेकंड क्वेश्चन पे, ए की वैल्यू कितनी दी गई है 18 दी गई है, डी की वैल्यू निकालेंगे सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा हमारा, इसको सॉल्व कर लेंगे तो डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास यहाँ पे -5.2 आ जाएगी, सॉल्व करेंगे इसे। अब हमें क्या दिया गया ए एन की वैल्यू दी गई है, ए एन की वैल्यू -47 दी गई है, एन फाइंड आउट करना है हमें, टोटल टर्म फाइंड आउट करना है। चूंकि फार्मूला क्या होता है ए एन इक्वल होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, वैल्यू को पुट कर देंगे हम। ए की वैल्यू कितनी है हमारी 18 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितना निकाल चुके हैं -5.2 निकाल चुके हैं, एन माइनस 1 इंटू -5.2 इक्वल कितना हो जाएगा -47 और -18 हो जाएगा, ऐड होगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा है -65 हो जाएगा। n माइनस 1 इक्वल कितना हो जाएगा 2 का इधर जाके मल्टीप्लाई और -5 का डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 5 से इसको डिवाइड कर देंगे 65 कितना आ जाएगा 13 हो जाएगा। n माइनस 1 इक्वल कितना आ गया 13 इंटू 2, तो n माइनस 1 इक्वल 26 हुआ, माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, n इक्वल कितना हो गया 27। इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 26। क्वेश्चन में दिया गया है कि चेक करना है कि इस एपी के लिए क्या -150 किसी टर्म की वैल्यू होगी कि नहीं होगी। चलो हम मान के चलते हैं कि यह टर्म की ये वैल्यू है, तब अगर एपी हमारा जो दिया गया उसको लिख लिया पहले हम 11 8 5 2 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 11 है, डी की वैल्यू कितनी है 8 माइनस 11 अर्थात डी इक्वल कितना आ गया -3 आ गया। ए एन की वैल्यू कितना दे रहा है 150 माइनस दे रहा है, चूंकि ए एन इक्वल कितना होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, वैल्यू इसमें रखते हैं
-150 इक्वल 11 प्लस n-1 इंटू -3 -11 इधर आके ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 161 हो जाएगा। n-1 इंटू -3 n-1 इक्वल कितना हो गया -161 अपॉन -3 माइनस प्लस हो गया n-1 इक्वल 161 अपॉन 3 n इक्वल 161 प्लस 1 अपॉन 3 n इक्वल कितना हो जाएगा 161 एलसीएम लेंगे प्लस 3 अपॉन 3 n इक्वल कितना हो गया 164 अपॉन 3। जबकि हम जानते हैं कि टर्म जो होता है हमारा हमेशा क्या होता है होल नंबर होता है, मिक्स्ड नंबर में नहीं होता है या फ्रैक्शन में नहीं होता है, अर्थात दिए गए एपी के लिए यह वैल्यू लाई नहीं करेगी। यहाँ इस क्वेश्चन में दिया गया फाइंड द 31 फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी whose 11 term is 38 and the 16 term is 73। क्वेश्चन में कह रहा है हमारे कि यदि AP का 11वां पद कितना हो 38 हो, A11 इक्वल 38 दिया गया तथा A16 एक 16वां पद कितना दिया गया है 73, तब हमें पाना है क्या, तब फाइंड आउट करना है हमें A31 31वां पद क्या होगा। चलो देखते हैं A11 मतलब क्या हो गया A प्लस 10D इक्वल 38 इक्वेशन 1 हो गया हमारा। A16 मीन्स A प्लस 15D की वैल्यू कितनी हो गई 73 इक्वेशन सेकेंड हो गया। इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड में फर्स्ट को इक्वेशन को घटा देंगे हम तो क्या हो जाएगा A प्लस 15D माइनस A माइनस 10D इक्वल 73 माइनस 38। A कैंसिल 15D में से 10D सब्ट्रैक्ट हो कितना हो गया 5D इक्वल यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा 13 में 8 जाएगा कितना आएगा 5 6 बचा 6 में 3 गए 3 D इक्वल 5 7 35 D की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई। अब D की वैल्यू को उठा कर रख देंगे कहाँ इक्वेशन 1 में। नाउ बाई इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पे वैल्यू रखेंगे D की क्या हो गई A प्लस 10 इंटू 7 इक्वल 38 A इक्वल 38 माइनस 70 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा 32 हो गया A की वैल्यू माइनस में। अब हमें पाना है क्या A31 पाना है। A31 मतलब A प्लस 30D वैल्यू रखेंगे माइनस 32 प्लस 30 इंटू D की वैल्यू 7 माइनस 32 प्लस 210 सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना बचेगा हमारा 10 में से 3 गए कितना हो गया 7 178 हो गया A31 की वैल्यू। दिया गया है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, ऐसा एक एपी है जो कि 50 टर्म को रख रहा है जिसमें थर्ड टर्म दिया गया 12 और लास्ट टर्म दिया गया है 106, तब 29th टर्म हमको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में दिया गया है समांतर श्रेणी में कि इस समांतर श्रेणी में 50 पद हैं जिसमें से तीसरा पद कितना है 12 है और अंतिम पद 106 है तो 29वां पद हमें निकालना है। n दिया गया है कितना 50 दिया गया है, A3 दिया गया है 12 दिया गया है और A50 इक्वल कितना दिया गया है 106 दिया गया है। अब हम यहाँ पे देखते हैं A3 मीन्स क्या होगा हमारा A प्लस 2D इक्वल 12 हो गया इक्वेशन 1। A50 मीन्स A प्लस 49D इक्वल 106, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर A प्लस 49D माइनस A माइनस 2D इक्वल 106 माइनस 12। A कैंसिल हो गया 49D में 2D सब्ट्रैक्ट होगा कितना हो जाएगा 47D इक्वल इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 4 और कितना हो जाएगा 94 हो गया। D इक्वल 94 अपॉन 47 डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स जाएगा। D की वैल्यू क्या हो गई हमारी 2 हो गई
फिर डी की वैल्यू को उठा के इक्वेशन 1 में रख देंगे। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 2 इक्वल 12, a इक्वल 12 माइनस 2 2 4, a इक्वल कितना हो गया 8 हो गया। a और d की वैल्यू आ गई हमारे पास, अब निकालना है a29 मीन्स a प्लस 28d वैल्यू रख देंगे 8 प्लस 2 28 इंटू डी की वैल्यू 2, 8 प्लस 28 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 2 8 जा 16, 1 2 2 जा 4 4 1 5, 56 में 8 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 64। 829 हमारा कितना आ गया 64 आ गया। 29वें पद का मान 64 आ गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। इसमें कह रहा है इफ द थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। कह रहा है यदि इस समांतर श्रेणी का तीसरा और नौवां पद क्रमशः 4 और -8 हो तब कौन सा पद इसका 0 होगा। हमें दिया गया है थर्ड टर्म a3 कितना दिया गया है 4 दिया गया। a3 मीन्स a प्लस 2d इक्वल 4 इक्वेशन 1 एंड दिया गया हमें a9 दिया गया। a9 कितना दिया गया -8, a9 मीन्स a प्लस 8d -8 इक्वेशन सेकेंड हो गया। और हमें फाइंड आउट करना है क्या an इक्वल 0 कौन सा टर्म 0 होगा। ठीक, तो हम चलो इक्वेशन सेकेंड में इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। नाउ subtracting equation first from equation second, a plus 8d minus a minus 2d इक्वल -8 -4, a कैंसिल हो गया 8d में 2d सब्ट्रैक्ट हो कितना हो गया 6d इक्वल -12, d इक्वल कितना हो गया 6 2 या 12 -2 हो गया। d की वैल्यू को उठा के हम कहाँ रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट हमारा ये है a प्लस 2 इंटू -2 a प्लस 2 2 जा 4 -4 इक्वल 4, a इक्वल उस साइड जाएगा ऐड हो जाएगा। a की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई, d की वैल्यू मिल गई, हमें निकालना है an। नाउ an इक्वल a प्लस n -1 इंटू डी, an की वैल्यू 0 दी गई है, a की वैल्यू 8 n -1 इंटू डी की वैल्यू -2, इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा -8 और -2 इस साइड मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। n-1 इक्वल 2 4 जा 8, n-1 इक्वल 4, n इक्वल कितना आ गया 5, हेंस a5 इक्वल 0। हमारे पांचवें पद का मान क्या होगा तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। दी 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सार्वंतर ज्ञात करना है हमें। चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या हिंदी वाले लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या कह रहा है 17वां पद मतलब a17 इक्वल a10 के हो जाएगा कब जब इसमें 7 जोड़ देंगे तब। a17 मतलब क्या हो गया a प्लस 16d हो गया, a10 मीन्स a प्लस 9d हो गया प्लस 7, a कैंसिल 16d माइनस 9d इक्वल 7, सब्ट्रैक्ट होगा कितना होगा 7d इक्वल 7, d इक्वल 7/7 कट गया कितना आ गया सार्वंतर हमारा क्या आ गया 1 आ गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। विच टर्म ऑफ द एपी 3 15 27 39 डॉट डॉट विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म।
कह रहा है कि कौन सा पद जो है हमारा 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो पहले हम निकाल लेंगे 54वां पद हमारा कौन सा है। A54 क्या है, सॉल्यूशन दिया गया है A इक्वल 3 D इक्वल, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 12। फिर दिया गया है यहाँ पे हम पहले फाइंड आउट करेंगे A54 इक्वल कितना हो जाएगा A प्लस 53 D हो जाएगा। वैल्यू रखेंगे 3 प्लस 53 इंटू 12 मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना हो जाएगा 636 हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 639 हो गया 54। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार या शर्तानुसार कह रहा है कि कौन सा पद इस 54वें पद से 132 अधिक होगा। an निकालना है आपको, नंबर ऑफ टर्म विच इज ग्रेटर देन A54 प्लस कितना 132। वैल्यू रखेंगे an इक्वल के वो क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A54 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं कितना है 639 प्लस 132। अब A की वैल्यू क्या है हमारी 3 है, यहाँ रख देंगे n माइनस 1। D की वैल्यू क्या है 12 है। इसको पहले सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 9 2 11 1 हासिल 3 3 6 1 7 6 7 n माइनस 1 इंटू 12 इक्वल 771 माइनस 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 768 n माइनस 1 इंटू 12 n माइनस 1 इक्वल क्या हो गया 768 अपॉन 12। इसको काट देंगे कितना हो जाएगा 12 से 72 4 बार 74 64 हो गया। n माइनस 1 इक्वल 64 n इक्वल कितना हो गया 64 प्लस 1 n इक्वल कितना हो गया 65। हम कह सकते हैं कि 65वां पद हमारा जो होगा वह क्या होगा 54वें पद से 132 अधिक होगा। कहने का मतलब अगर A65 A54 के इक्वल लिखना है तो हम क्या करेंगे A54 में हमको 132 ऐड करना होगा। हेंस प्रूव। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि टू APs have the same common difference. The difference between the 100 term is 100. What is the difference between 1000 term? कह रहा है कि इस अगर किसी AP में 100वें पद का अंतर समान हो और दोनों का सार्वांतर भी क्या हो समान हो तब 1000वें पद का अंतर क्या होगा। तो आओ देखते हैं हम लोग। सपोज 2 APs A1 A2 A3 dot dot and B1 B2 B3 dot dot and their common difference is D। हम मानते हैं कि दो समांतर श्रेणियां क्रमशः A1 A2 A3 तथा B1 B2 B3 हैं तथा उनका सार्वांतर क्या है D है। तब या देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि पहले पद के सौवें पद पहले समांतर श्रेणी का 100वां पद और दूसरे समांतर श्रेणी के 100वें पद का अंतर कितना है 100 है। आप इसमें वैल्यू रखते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे रखेंगे A प्लस या A1 प्लस 99 D हो जाएगा। यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा B1 प्लस 99 D हो जाएगा इक्वल 100। सॉल्व करेंगे A1 प्लस 99D माइनस B1 माइनस 99D इक्वल 100। यहाँ पे देखेंगे कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम था तो कट गया। क्या हो गया A1 माइनस B1 इक्वल 100 आ गया। इक्वेशन फर्स्ट। नाउ अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पुनः प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि 1000वें पद का अंतर निकालिए दोनों समांतर श्रेणियों को। तब क्या होगा 1000वां पद अगर लिखते हैं हम 1000 टर्म लिखते हैं क्या लिखेंगे A प्लस 999D
माइनस B1 प्लस 999D। सॉल्व करते हैं इसके बाद तो क्या हो जाएगा हमारा A1 प्लस 999D माइनस B1 माइनस 999D, ये कट गया, क्या आ गया 1000 टर्म का डिफरेंस आ गया है। ठीक, अब इसकी वैल्यू देखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से क्या है 100 है, 1000 माइनस B1000 इक्वल कितना आ गया 100। यहाँ लिख लेंगे हम बाई इक्वेशन फर्स्ट। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हजारवें पद का अंतर भी क्या है 100 है। हम देखते हैं 13 क्वेश्चन नंबर पे कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिवाइडेड बाय 7। 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो कि 7 से विभाज्य है। सबसे पहले लिखेंगे हम स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, तो क्या होता है 100 होता है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब इसमें 7 से डिवाइड कर लेंगे हम, और यही साथ में लिख लेते हैं एंड ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा 999। अब 7 से हम इसमें डिवाइड करते हैं, कितना हो जाएगा अब देख रहे हैं हम यहाँ पे 2 रिमाइंडर बच रहा है। यहाँ कितना और होता कि यह पूरा पूरा कट जाता, तो 5 कम है, 7 में से 2 घटा रहे कितना आ रहा है 5 इसी में हम ऐड कर देंगे, तो ए हमारा क्या मिल गया 105 मिल गया। इसके बाद हम 999 को डिवाइड करते हैं 7 से, 7 एकम 7, 2 आया 29, 7 चौक 28, फिर एक आया यहाँ पे 19, 7 दूनी 14। यहाँ पर देख रहे अगर यही 5 हटा दें हम तो क्या हो जाएगा 7 से पूरा पूरा यह विभाज्य हो जाएगा, 7 से डिविजिबल हो जाएगा। तो कौन सा नंबर होगा ग्रेटेस्ट नंबर 3 डिजिट नंबर जो कि 7 से डिविजिबल होगा। तो 5 इसी में घटाएं कितना आ गया 499। क्या मिल गया हमारा L मिल गया या AN मिल गया, AN इक्वल कितना मिल गया 994 मिल गया हमारा। अब आगे हम चलते हैं, D दिया गया है हमें, D क्या दिया गया है 7 दिया गया है। अब हमारे पास फार्मूला है नाउ बाई AN इक्वल A प्लस N माइनस 1 इंटू D, इसी वैल्यू पुट कर देंगे, N का हमारा मान आ जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इंटू 7। अब इधर आएगा क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 7 इक्वल 994 माइनस 105। सब्ट्रैक्ट करते हैं कितना आ जाएगा यहाँ पे तो 14 में से 5 गए 9 और यहाँ पे क्या बचा हमारा 8 और यहाँ पे 8। n माइनस 1 इक्वल 7 मल्टीप्लाई इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। इसको डिवाइड करते हैं कितना हो जाएगा 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49, n माइनस 1 इक्वल 127। n इक्वल क्या हो जाएगा उधर जाके क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो क्या आ गया n इक्वल 128। हम कह सकते हैं कि टोटल टर्म कितने होंगे 128 होंगे। टोटल कुल पदों की संख्या 128 होगी जो कि क्या होगी 3 अंकों वाली होगी और वह 7 से विभाज्य होगी। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं हाउ मेनी मल्टीपल्स आर 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। कह रहा है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। तो हमें डी क्या दे दिया 4 दे दिया, जिसका गुणज कह रहा है जिसका मल्टीपल कह रहा है वही हमारा क्या है डी है। अब इसे 4 से इसमें डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 2 जा 8, यहाँ पे 2 बचा। अगर यही 2 कितने कम है 4 से तो 4 माइनस 2 कम है, यही 2 को ले जाकर हम इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ए कितना आ गया 12 आ गया। ऐसे ही हम लास्ट टर्म जो है हमारा उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हम देखते हैं
4 2 जा 8 2, अगर यही 2 ना होता, कहने का मतलब 250 में अगर 2 कम होता तो 4 से क्या हो जाता, पूरी तरह डिविजिबल हो जाता। तो हमारा यल क्या आ गया, यल बोलो या an बोलो, कितना हो गया 248 हो गया, जो कि लास्ट टर्म होगा। अब हम देखेंगे कितने टोटल टर्म है। तो हमारे पास फार्मूला है नाउ बाई an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट करते हैं 248 इक्वल यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 12 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 4 है। इसको इधर ले आएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 248 में 12 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना हो जाएगा 2 3 6 हो जाएगा, इक्वल n माइनस इंटू 4। n माइनस 1 इक्वल क्या होगा 236/4। इसको डिवाइड कर देंगे, कितना जाएगा 4 5 जा 20 और 4 6 जा 4 9 जा 36। n माइनस 1 इक्वल 59, n इक्वल कितना हो गया 59 प्लस 1, n इक्वल कितना हो गया 60। तो टोटल टर्म क्या मिल गए हमारे पास 60 मिल गए। कुल पदों की संख्या क्या हो गई 60 हो गई, जो कि 4 से क्या होगी विभाज्य होगी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs एंड दिस इक्वल। कह रहा है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर होंगे। तो आओ देखते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। पहले AP से लेते हैं, A1 क्या हो गया हमारा, यहाँ पे देखते हैं, पहले से दोनों AP लिख लें 63 65 67 डॉट डॉट डॉट, और दूसरा कौन सा हमारा 3 10 17 डॉट डॉट डॉट। इसके लिए A1 क्या हो जाएगा हमारा 63 हो जाएगा, D क्या हो जाएगा 65 माइनस 63 घटा दिए कितना आ गया 2 आ गया। इसके लिए हमें हमारा क्या हो जाएगा B1 हो जाएगा 3 हो गया, और D कितना हो गया 10 माइनस 17 10 माइनस 3 कितना हो गया हमारा यहाँ पे 7 हो गया। अब हम सोच इस समांतर श्रेणी के लिए लिखेंगे कि nवें पद के लिए दोनों मान बराबर हैं, या an इक्वल bn दोनों वैल्यू बराबर होंगे। अब यहाँ पे रखेंगे an इक्वल a प्लस n माइनस 1 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल b प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या यहाँ a1 और b1 कर सकते हैं। इसमें वैल्यू रखते हैं हम लोग 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 7। अब चलो सॉल्व करते हैं, हम ब्रैकेट खोलते हैं 63 और इसको इधर लेकर चले आते हैं -3 प्लस 2n माइनस 2 इक्वल 7n माइनस 7। सॉल्व करेंगे, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो गए, कितना हो गया 60 हो गया, क्या बचा 60। अब इन सबको हम किधर लेकर चले जाएंगे, उधर लेकर चले जाएंगे n वाले पद को 63 माइनस 2, और इसको इधर लेकर चले आएंगे प्लस 7 हो गया इक्वल 7n माइनस 2n हो गया। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे 62 में 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, या पहले प्लस प्लस कर लो 67 माइनस 2 इक्वल कितना हो गया 5n हो गया, 5n इक्वल 65 n इक्वल 65/5 काट दिए कितना आ गया 13। तो हम कह सकते हैं कि 13वें पद के लिए दोनों का मान क्या होगा समान होगा, हेंस A13 इक्वल B13। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। डिटरमाइन द AP whose third term is 16 and the seventh term exceed the fifth term by 12। कह रहा वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और पांचवा और सातवां पद क्या है उसके पांचवें पद से 12 अधिक है। तो आओ देखते हैं, सॉल्व करना शुरू करते हैं। गिवन दैट दिया गया है हमें तीसरा पद 16 है, ए थर्ड टर्म इज 16, A3 इक्वल 16, देयरफॉर A प्लस 2D इक्वल 16, इक्वेशन फर्स्ट। एंड इसके बाद क्या कह रहा है कि सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, मतलब A7 इक्वल A5 में अगर हम क्या ऐड कर दें 12 ऐड कर दें तो इसके इक्वल हो जाएगा। A6 मतलब A प्लस 6D, A7 मतलब A प्लस 6D इक्वल A प्लस 4D प्लस 12। अब यहाँ पे A कैंसिल हो गया, 6D माइनस 4D इक्वल 12,
तो दोनों सब्ट्रैक्ट होकर कितना हो गया 2d इक्वल 12, d इक्वल कितना हो गया 6 हो गया। d की वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में रख देंगे। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, हम क्या पाएंगे यहाँ पे देखेंगे, रखेंगे a प्लस 2 इंटू 6 इक्वल 16, a इक्वल 16 माइनस 12, a इक्वल कितना आ गया 4 आ गया। a मिल गया, d मिल गया हमें, और क्या निकालना है हमें, कह रहा है वो एपी कहते हैं जिसका तीसरा पद a और d निकल गया हमारा। अब हमें एपी निकालना है। नाउ एपी का व्यापक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, a प्लस d a प्लस 2d डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, कितना हो जाएगा 4, और 4 प्लस 6 कितना हो गया 10, और फिर 10 में हम 6 जोड़ दें कितना हो गया 10 6 16, 16 6 22, 22 6 28 डॉट डॉट डॉट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द AP is 3 8 13 and so on 253। AP कह रहा है कि 3 8 13 253 अगर AP दिया गया है तो इसके अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना है। कहना मतलब है कि हमें L20 फाइंड आउट करना है, लास्ट से अंतिम पद, अंतिम से 20वां पद या लास्ट है 20 टर्म। हम AP लिखेंगे। सबसे पहले हमारा AP क्या है 3 है 8 है 13 है डॉट डॉट लास्ट टर्म दिया है 253। अब पहले हम ये पाएंगे कि ये कौन सा टर्म है हमारा इस AP के लिए। a इक्वल 3, फिर हम d इक्वल कितना हो जाएगा, दोनों सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, कितना आ गया 5 आ गया। an की वैल्यू 253 दी गई है। an इक्वल होता क्या है, चूंकि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। वैल्यू पुट करते हैं, 253 इक्वल 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 5। अब इधर आकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 250, और ये मल्टीप्लाई है, इधर आएगा क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। कितना हो गया n माइनस 1 इक्वल 50 हो गया, ये कट करके n इक्वल कितना हो गया, इधर आकर के ऐड हो गया, n इक्वल 51 हो गया। अब हम देखेंगे कि लास्ट से अगर हमें निकालना होता है कोई पद तो हम आगे से टोटल पद में क्या करते हैं, हम उस पद को घटा करके एक ऐड कर देते हैं। कहने का मतलब अगर वही पद आगे से निकालना होगा तो कौन सा पद होगा हमारा, an के लिए n क्या होगा, तो 51 माइनस 20 प्लस 1 कर लेंगे हम, ये क्या हो जाएगा हमारा an के लिए n हो जाएगा। ठीक, चलो घटाते हैं, इसमें कितना हो जाएगा हमारा 31 प्लस 1 कितना होगा 30, ये 32 ईयर 20 के इक्वल होगा। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि चौथे और 8वें पद का योग कितना है 24 है, और छठे और 10वें पद का योग 44 है। तो हमें AP के 3 टर्म लिखने हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, सीधे डायरेक्ट लगाते हैं हम लोग। A4 प्लस A8 इक्वल 24, और A4 इक्वल कितना A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D इक्वल 24, 2A प्लस 10D इक्वल 24, 2 कॉमन ले लेंगे, काट देंगे, कितना हो जाएगा A प्लस 5D इक्वल 12, इक्वेशन 1। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, कितना कह रहा है A6 प्लस A10 इक्वल 44, A6 मतलब A प्लस 5D A प्लस 9D इक्वल 44, ऐड होके 2A प्लस 14D इक्वल 44, कितना हो जाएगा 2 कॉमन ले लेंगे, A प्लस 7D इक्वल 22, इक्वेशन सेकेंड। नाउ इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ए हमारा कैंसिल हो जाएगा, 7D में A प्लस 7D माइनस A प्लस 5D इक्वल 22 माइनस 12, ये कैंसिल हो जाएगा, 2D इक्वल कितना हो गया हमारा 10 हो गया, D इक्वल कितना आ गया 5 हो गया। बाई इक्वेशन फर्स्ट में D की वैल्यू रख देंगे, कितना हो जाएगा A इक्वल 12 माइनस 25, सब्ट्रैक्ट हो गया, कितना हो गया माइनस 13, A की वैल्यू माइनस 13 हो गई। तब हमारा AP क्या हो जाएगा, AP हमारा हो जाएगा माइनस 13, उसके बाद D इसमें ऐड करते हैं तो D घट जाएगा, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा माइनस, उसके बाद फिर इसमें क्या करते हैं D को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा।
और फिर इसके बाद अगर ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, +2 होगा, डॉट डॉट एंड सो 1। ये हमारा एपी मिल गया। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 पर। इसमें क्या कह रहा है कि 5,000 रुपये मासिक वेतन पर कोई आदमी या सुब्बा राव जी काम कर रहे हैं और उनका प्रति वर्ष कितने रुपए वृद्धि हो रही है, 200 रुपये प्रति लगा है, मतलब क्या हो गया हमारा डी हो गया। तो कितने वर्ष बाद उनकी वेतन कितना हो जाएगा, 7,000 रुपये हो जाएगा। ए इक्वल दिया हमें 5,000 रुपये दिया और डी कितना दिया, 200 रुपये प्रति वर्ष दे दिया और ए एन दे दिया कितना हमें, 7,000 रुपये दे दिया। कुछ नहीं करना है, हमारा एपी क्या हो गया हमें, या सीधे डायरेक्ट लगाते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी पे आते हैं, वैल्यू रखेंगे। ए एन की वैल्यू कितनी दी गई है, 7,000 रुपये दी गई है, 5,000 दिया गया प्लस एन माइनस 1 इंटू 200। इसको इधर ले आएंगे, घटा देंगे, 7,000 में 5,000 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 2,000 एन माइनस 1 इंटू 200। एन माइनस 1 इक्वल कितना हो जाएगा, 2,000 में 200 से भाग कर देंगे, कितना आ गया, 10 आ गया यहाँ पे। एन माइनस 1 इक्वल 10 आ गया, एन इक्वल कितना हो गया, 10 + 1 अर्थात एन बराबर 11 वर्ष। 11 वर्ष में कितना वेतन हो जाएगा सुब्बा राव जी का, 7,000 रुपये हो जाएगा। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 पे कि रामली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर एंड देन increased her weekly saving by ₹1.75 if in the nth week her weekly saving become ₹20.75 find then n। कह रहा है कि रामगरी ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत में इतने रुपए बढ़ाती गई, 90 सप्ताह बाद उसकी बचत इतने हो गई तो कितने सप्ताह में उसकी बचत इतनी हुई। तो ए दिया गया है, प्रारंभ में कितना दिया गया है हमारा, 50 रुपए दिया गया है, ठीक। एन की एक कितना दे दिया, 50। डी का मान कितना दे दिया गया, 17.50 रुपये लिखो या 50 पैसे। ए एन दे दिया गया 207.50 रुपये। एन निकालना है हमें, क्या निकालना है, एन निकालना है। क्योंकि फार्मूला होता है हमारे पास ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वैल्यू रख देंगे, सवाल खत्म। 207.50 पैसे, 50 प्लस एन माइनस 1 इंटू 17.50 रुपये। इसको ले आएंगे इधर, घट जाएगा, 207 रुपये में 50 पैसे, 50 रुपये घटेंगे तो कितने हो जाएंगे, बोलिए। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 751 157 रुपीज़ 50 पैसा, कितना हो जाएगा, इक्वल एन माइनस 1 इंटू क्या हो गया, 17.50 रुपये। एन माइनस 1 इक्वल कितना हो गया हमारा यहाँ पे 157 अपॉन 70 रुपीज़ 50 पैसा, दशमलव कट गया यहाँ पे। अब हम देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखते हैं, दशमलव कट गया। अब इसको हम टेबल करेंगे तो 9 बार जाएगा ये, 1750 का अगर हम 9 से गुणा कर देंगे तो इतना आ जाएगा। एन माइनस 1 इक्वल कितना हो गया, 9 हो गया। एन इक्वल कितना हो गया, 9 + 1, एन बराबर 10। 10वें सप्ताह में क्या हो जाएगा, उसकी जो साप्ताहिक बचत है 207.50 पैसे हो जाएंगी। कहने का मतलब 810 इक्वल 207 रुपीज़ 50 पैसा हो जाएगा। धन्यवाद प्यारे दोस्तों। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 5.3 एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।